राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी हमारी माँ के संदूक के ऊपर है। तो चलिए आइए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। माँ जी, हम चारों और हमारे बच्चे बाहर घूमने जा रहे हैं और बाहर से ही खाना भी खा कर आएंगे। रात को आने में देर हो जाएगी तो आप सो जाइएगा। जाते हुए बड़ी बहू अंजना ने अपनी सास कंवल जी से कहा। कंवल जी जैसे तैसे लाठी का सहारा लेकर अपने कमरे से बाहर आई और कहने लगी, बहू, तुम लोगों ने मेरी 2 रोटी तो बना दी है ना। मुझे शाम के खाने के बाद दवाई भी लेनी होती है और आज तो नाश्ते में भी तुम लोगों ने मुझे सिर्फ उबले चने ही दिए हैं। इतने में छोटी बहू देविका कहने लगी, माँ जी, आप तो चाहती ही नहीं कि हम बाहर कहीं घूमने जाएं। भला घूमने जाने के दिन कौन रसोई में जाता है। रसोई में खाना ही बनाना होता तो हम लोग घूमने का क्यों प्लान करते। इतना ही खाने पीने का शौक है तो आप अपना खाना खुद से बना लीजिए। कम से कम हमें भी थोड़े दिन आराम मिलेगा और सारा दिन रसोई में नहीं गुजारना पड़ेगा। इतने में कंवल जी बोली, बहू, तुम बच्चे से जानती हो मैं तो लाठी के सहारे रसोई तक भी जैसे तैसे ही आ पाती हूँ। खाना बनाना तो मेरे लिए असंभव है। बस मेरे लिए 2 रोटी ही तो मांगती हूँ, वह भी तुम लोगों को भारी पड़ती है। इस पर अंजना चिढ़ते हुए कहने लगी, माँ जी, आपकी 2 रोटी के चक्कर में भी आटा गूंदना होता है और फिर रोटी बनाना और फिर साथ में दाल या फिर सब्जी बनाना। काम तो बढ़ ही जाता है ना। आपके लिए बोलना बड़ा आसान है, सिर्फ मेरे लिए 2 रोटी बना दो, मगर जो बनाता है वही जानता है। देविका अपनी भाभी से बोली, भाभी, हम क्यों इनसे बहस करके अपना घूमने का मूड खराब कर रहे हैं। अब इनके मुंह क्या लगना। वैसे भी यह पहली बार तो हो नहीं रहा। हम जब भी घूमने निकलते हैं इनका रोना शुरू हो जाता है। अब इन्हें कैसे समझाएं कि घूमने जाने से पहले हमें भी तैयार होना होता है और हमारे बच्चों को भी हमें तैयार करना पड़ता है। रसोई में जाकर 2 रोटी बनाने का वक्त कहाँ ही मिल पाता है। रसोई में जाकर 2 बिस्किट के डिब्बे लाकर देविका ने कंवल जी के कमरे में रख दिए और बोली, यह खाकर अपनी दवाई ले लीजिएगा। दोनों बहुएं अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल गईं और पीछे पीछे दोनों बेटे आकाश और तन्मय भी तैयार होकर बाहर चले गए। वैसे भी यह पहली बार नहीं हो रहा था। बेटे भी अपनी माँ के खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। खुद मज़े से सभी बेटे बहू बाहर खाना खाकर आते थे, मगर कभी अपनी माँ के लिए दोनों बेटों में से कोई भी बाहर से खाना लेकर नहीं आता है। सच ही कहा है किसी ने, बेटों के अपने परिवार बढ़ने के बाद वे लोग अपने जन्मदाता को भूल ही जाते हैं। कंवल जी धीरे धीरे लाठी के सहारे से अपने कमरे में वापस आकर अपनी छोटी सी खाट पर बैठ गई और अपने पति राजकमल जी की तस्वीर देखकर उनकी आंखें भर आई। कंवल जी को वह दिन याद आ गए जब राजकमल जी जिंदा थे। राजकमल जी का अपना खुद का स्टील का कारखाना था जिसमें दोनों बेटे आकाश और तन्मय भी अपने पिताजी का साथ देते थे। राजकमल जी जब जिंदा थे तब बेटे बहुएं उनकी और कंवल जी की बहुत सेवा करते थे। राजकमल जी का घर में बोलबाला था और कंवल जी भी घर के कामों में बहुओं की मदद कर दिया करती थी। मगर राजकमल जी के निधन के बाद कंवल जी एक रोज़ बाथरूम में फिसल गई, जिस वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी और ऑपरेशन होने के बावजूद भी बिना लाठी के सहारे उनका चलना काफ़ी मुश्किल हो गया और वह तब से वह घर में अपने कमरे तक ही सीमित रह गई थी। बहुएं उनका खाना भी उनके कमरे में पहुंचा देती थी। पूरा दिन एक ही कमरे में पड़े रहने के कारण कंवल जी बहुत बार ऊब जाती थी। बेटे बहू हर रविवार घूमने निकल पड़ते, पर अपनी माँ के बारे में किसी को भी ख्याल नहीं आता। एक रोज़ जब अंजना कंवल जी को खाना देने उनके कमरे में पहुंचती है तो उसका बेटा रिंकू अपनी दादी के कमरे में बॉल से खेल रहा था। दादी की थाली में रोटी और दाल देखकर रिंकू बोला, मम्मी, आपने बाहर तो हम सबको खीर भी खाने में दी थी, फिर दादी को खीर क्यों नहीं दी। अंजना हड़बड़ाते हुए बोली, बहुत बातें बनाने लगा है तू आजकल। जा बाहर जाकर बॉल खेल, कमरे में बॉल किसी को लग गई तो। यह कहते हुए वह उठकर वहां से चली गई। कंवल जी को तो एक अरसा बीत गया था खीर खाए हुए। जब से उनका ऑपरेशन हुआ था तब से बहुएं खाना कमरे में ही आकर देती थी और खुद बाहर बेटे बहुएं कभी पनीर तो कभी खीर का आनंद लेते, मगर कंवल जी को तो सिर्फ दाल रोटी या सब्जी बस यही खाने में मिलता। खीर का नाम सुनकर एक बार के लिए तो कंवल जी का भी मन मचल उठा खीर खाने के लिए, मगर वो जानती थी बहू को खीर देनी होती तो वह मेरी थाली में सिर्फ दाल रोटी ना रखती।
जो बहुएं उनको दिन में 1 गिलास दूध ना देती वह खीर क्या खाक देंगी। पहले भी उनके यहाँ काम करने वाली गंगा कंवल जी से कह चुकी थी कि माँ जी, आपके बेटे बहू खुद तो बाहर बैठकर अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं और आपको सिर्फ दाल रोटी ही खिलाते हैं। मगर कंवल जी उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं देती थी। अब अपने ही घर के सिक्के अगर खोटे हों तो बेचारी बूढ़ी विधवा माँ किससे कहे। शाम को कंवल जी की भांजी रेनू उनके घर आई। रेनू कंवल जी की भाई की बेटी थी, मगर रेनू को कंवल जी अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। इसका एक कारण यह भी था कि कंवल जी को खुद की बेटी नहीं थी, जिस वजह से बचपन से ही उन्होंने रेनू को अपनी बेटी माना था। आकाश और तन्मय को हर रक्षाबंधन पर रेनू ही राखी बांधा करती थी। रेनू जब छोटी थी तब कंवल जी कहा करती थी कि तेरी शादी तक अगर मैं जिंदा रही तो तेरी शादी के लिए गहने ज़रूर बनवाऊंगी। मगर अब उनके वह सारे सपने अधूरे ही रह गए थे। रेनू को भी अपनी बुआ के प्रति खास लगाव था। उसे जब पता चला कि भैया भाभी घूमने गए हैं और बुआ का खाना नहीं बनाकर गए हैं तो वह बोली, बुआ आज हमने घर में खीर और पूड़ी बनाई है, मैं आपके लिए भी खाना लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में रेनू बुआ के लिए खीर पूड़ी लेकर आई। खीर खाकर कंवल जी को ऐसा लगा मानो बरसों बाद उनकी कोई अतृप्त इच्छा को किसी ने आज पूरा कर दिया हो। वो बोली, रेनू आज खाना खाकर मन तृप्त हो गया बेटा। मैं तेरे फूफा जी के लिए ऐसी ही खीर पूड़ी बनाया करती थी। तेरे फूफा जी जानते थे मुझे खीर पूड़ी बहुत पसंद है, इसलिए हफ्ते में 1 बार मुझसे खीर पूड़ी ज़रूर बनवाते थे। खीर खाकर वो रेनू की बलाइयाँ लेने लगी और इतने में बेटे बहू भी घूमकर वापस आ गए। कंवल जी के कमरे से आवाज़ें आते सुन दोनों बहुएं उनके कमरे में गई और देखा कि रेनू उनके लिए खीर पूड़ी लेकर आई है और कंवल जी उसकी बलाइयाँ ले रही हैं। कमरे से निकलकर देविका कहने लगी, भाभी इस बुढ़िया ने ज़रूर रेनू को बताया होगा कि हम सब घर में खीर खाते हैं और इन्हें खीर नहीं खिलाते, तभी तो उनकी लाडली भांजी उनके लिए खीर पूड़ी लेकर आई है। अंजना बोली, हाँ छोटी, लगता है यह बुढ़िया हमें बदनाम करके ही दम लेगी। दूसरे ही दिन दोनों बहुओं ने एक साथ कंवल जी पर तानों के प्रहार कर दिए और कहने लगी, माँ जी इस घर में रहना है तो घर की बातें घर तक ही रखा कीजिए, आप तो बिरादरी में हमारी नाक कटवाने पर तुली हुई हैं। कंवल जी बेचारी बार बार कहती रही कि वे घर की बातें कभी बाहर नहीं बताती हैं, मगर दोनों बहुओं ने उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया और कंवल जी को उल्हाना देती रहीं। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब दोनों भाइयों ने सारी प्रॉपर्टी के बंटवारे की सोची। गांव में ही रह रहे अपने कुछ रिश्तेदारों को बुलाकर दोनों भाइयों ने ज़मीन जायदाद और सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया। कंवल जी के एक महीना दोनों भाइयों के घर रहेंगी यह तय हुआ। सारे बंटवारे के बाद भी अंजना और देविका के मन को संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि उनकी नज़र कंवल जी के कमरे में रखे उस संदूक पर थी जिसे कंवल जी ने कभी बहुओं के सामने नहीं खोला था। दोनों बहुएं एक दूसरे से बोली, आखिर यह संदूक बुढ़िया से खुलवाना ही पड़ेगा, जाने अंदर क्या छुपा रखा है। देविका बोली, भाभी मुझे तो लगता है उस संदूक में बुढ़िया ने गहने छुपा के रखे हैं जो वह अपनी लाडली भांजी रेनू को देंगी, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही रेनू को अपनी बेटी जो माना है। अंजना कहने लगी, हम दोनों के होते हुए भला वह गहने रेनू को क्यों दिए जाएंगे। यदि रेनू घर की सगी बेटी होती तो भी हम उसे वह गहने नहीं लेने जाने देते। फिर रेनू तो हमारे पतियों की ममेरी बहन है, भला उसे हम कैसे गहने लेके जाने दे सकते हैं। चलो अभी खुलवाते हैं इस बुढ़िया से वह संदूक और निकलवाते हैं सारे गहने। अंजना और देविका अपने अपने पतियों को लेकर कंवल जी के कमरे में पहुंच गई। अंजना बोली, माँ जी आप अच्छे से जानती हैं कि सभी चीज़ों का बराबर से बंटवारा हो चुका है, फिर इस संदूक में क्या छुपा रखा है आपने। यह संदूक खोलिए और इसमें जो भी है उसका भी बंटवारा कर लीजिए। कंवल जी बोली, नहीं नहीं, इस संदूक में ऐसा कुछ नहीं है, मैं यह संदूक नहीं खोलने दूंगी। देविका बोली, माँ जी हम जानते हैं इसमें आपने गहने छुपा रखे हैं और वह गहने आप अपनी लाडली भांजी रेनू को देना चाहती हैं, मगर हम उन गहनों को रेनू को नहीं देने देंगे। इन गहनों पर सिर्फ हम दोनों बहुओं का ही हक है। इतने में वहाँ रेनू कंवल जी के लिए खीर पूड़ी लेकर पहुँच गई और कहने लगी, बुआ आपको खीर पूड़ी पसंद है ना, मैं आज आपके लिए वापस से खीर पूड़ी लेकर लाई हूँ। देविका रेनू को देखते ही कहने लगी, लो
शैतान का नाम लिया नहीं कि शैतान हाजिर। भाभी, मैं कुछ समझी नहीं। देविका बोली, तुम क्या समझती हो? माँ जी को खीर पूड़ी खिला खिलाकर माँ जी के सारे गहने अपने हिस्से ले लोगी, मगर हम यह नहीं होने देंगे। कंवल जी बोली, तुम लोग बेचारी इस बच्ची से क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हो? यह भी इस संदूक के बारे में कुछ नहीं जानती, और इस संदूक में ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। इस पर आकाश बोला, माँ, जब इस संदूक में ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुम यह संदूक खोल क्यों नहीं देती? कंवल जी हाथ जोड़कर नाना करती रही, और इतने में छोटी बहू देविका ने जाकर वह संदूक खोल दिया। संदूक खोलते ही वहाँ खड़े बेटे बहू और सबके होश उड़ गए। संदूक में बहुत सारी बासी रोटियां जमा थी। रेनू यह नज़ारा देखकर कहने लगी, बुआ, यह सब क्या है? संदूक में इतनी सारी बासी रोटियां। कंवल जी बोली, हाँ बेटा, जब भी यह लोग बाहर घूमने चले जाते थे और मेरे लिए रोटियां नहीं बनाकर जाते थे, तो मैं मेरे भाग की दिन की एक रोटी संदूक में जमा करके रख देती, ताकि यह लोग घूमने जाएं और उस दिन मुझे भूखा ना सोना पड़े। रेनू बोली, बुआ, यह रोटियां तो कड़क हो चुकी हैं, आप कैसे खाती होंगी? कंवल जी बोली, बेटा, इन रोटियों को मैं पानी में भिगो देती थी, फिर इसे खाती थी। यह सब देखकर रेनू रोने लगी और कंवल जी के गले लग गई। दोनों बेटे बहुओं की नज़रें शर्म से नीचे झुक गईं। कभी भी बेटे बहुओं को अपने वृद्ध माता पिता के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन बुढ़ापा तो सबको ही आना है। उनके बच्चे भी तो घर में जैसा माहौल वृद्ध लोगों के लिए देखेंगे, वैसा ही व्यवहार वे भी अपने माता पिता के साथ करेंगे। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।